भक्तों, आज की कथा में जब धर्मराज स्वर्ग जा पहुंचे तो वहां दुर्योधन को देखा। दुर्योधन को देखते ही धर्मराज पीछे लौटने लगे और देवताओं से ऊंचे स्वर में बोले, मुझे इस लोक की जरूरत नहीं है। दुर्योधन के कारण ही संपूर्ण वंश का नाश करना पड़ा था। नारद जी बोले, स्वर्ग आकर मानव बैर भाव का त्याग कर देते हैं। यह सुनकर धर्मराज बोले, मेरे सत्यवादी भाइयों को कौन सा लोक प्राप्त हुआ है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। महात्मा कर्ण, धृष्टद्युम्न, सात्यकी को जो लोक प्राप्त हुए हैं, मैं उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मैं अपने पुत्र अभिमन्यु से मिलना चाहता हूँ। जहाँ बंधु हैं वहीं स्वर्ग है। देवताओं ने कहा, हे राजन, आप भाइयों को ही देखना चाहते हैं तो आपको आपके भाइयों को जरूर दिखलाएंगे। ऐसा कहकर देवताओं ने देवदूतों को आज्ञा दी। देवदूत राजा युधिष्ठिर को वहाँ ले गया जहाँ भीमसेन आते थे। वे धर्मराज को ऐसे रास्ते से ले गए जहाँ अत्यंत दुर्गंध नरक के दृश्य से धर्मराज घबरा गए। तब उन्होंने देवदूत से कहा, अभी ऐसा कितना मार्ग है जो तय करना होगा। धर्मराज की बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और बोला, यहीं तक आपको आना था। देवताओं ने मुझसे यही कहा था कि जब धर्मराज थक जाएं तो उन्हें वापिस लौटा लाना, और जब वे वापिस लौटे तो धर्मराज को चारों तरफ से रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी कि हे धर्मराज, आप थोड़ी देर रुकें, हमारे शरीर को बड़ा सुख मिल रहा है, सुगंधित वायु बहने लगी है, आप धर्मात्मा हैं। उनके ऐसे आर्त वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए रहते हैं? धर्मराज के ऐसा पूछने पर चारों ओर से इस आवाज़ सुनाई आई कि हम सब आपके ही भ्राता हैं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा कर्ण और मैं धृष्टद्युम्न हूँ। हम द्रौपदी के पुत्र हैं। धर्मराज व्याकुल हो उठे और कहने लगे, हा देव, ये कैसा मामला है? ये धर्मात्मा नरक में क्यों हैं और वह पापी दुर्योधन स्वर्ग में? तब देवदूतों ने धर्मराज से कहा, हे देवदूत, तुम जाओ, मैं तो यहीं रहूँगा। युधिष्ठिर के वचन सुनकर वह दूत देवराज के पास गया और धर्मराज की बात बता दी। देवदूत के वचन सुनकर देवराज और धर्मराज दोनों कांप उठे और तत्काल संपूर्ण देवताओं के साथ राजा युधिष्ठिर के पास आए। उनके तेज से वहाँ का सारा नरक समाप्त हो गया। राजा इंद्र युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए बोले कि हे धर्मावतार, अब तक जो हुआ सो हो गया। केवल एक ही मुहूर्त तक तुमको यह नरक देखना था, क्योंकि तुमने महाभारत के युद्ध में असत्य भाषण कहकर गुरु द्रोणाचार्य को धोखा दिया था। अतः पहले तुमको पाप का ही फल भोगना पड़ा। अब तुम्हारे पाप दोष नाश हो गया है, अब आप पुण्यों का फल भोगिए। हे धर्मात्मा, तुम्हारे रहने के लिए राजा हरिश्चंद्र के लोक से भी ऊपर है।
वही तुम अपने भाइयों सहित आनंद पूर्वक रहोगे। इतना कहकर देवराज धर्मराज दोनों राजा युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर देवगंगा मंदाकिनी नदी के तट पर ले आए और वहाँ उन्हें स्नान कराया, जिससे वह मानव शरीर दिव्य हो गया। तब धर्मराज ने कहा, बेटा, मैंने यह तुम्हारी तीसरी बार परीक्षा ली है। तुमने भाइयों के प्रेम के कारण स्वर्ग को भी त्याग दिया और नरक में ही रहना स्वीकार किया। हे तात, तुम्हारे धर्मात्मा भाइयों में से कोई भी नरक में जाने योग्य नहीं था। मैंने अपनी माया से तुम्हारी परीक्षा ली थी। धर्मराज युधिष्ठिर देवताओं के द्वारा सत्यगान के साथ उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ धर्मात्मा भीमसेन विराजमान थे। वही भगवान का परम धाम था। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।